हाय गाइस, आई एम अभय फ्रॉम मैवरिक। उम्मीद करता हूँ आप हमारी सारी वीडियोस देख रहे होंगे। अभी तक हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, वेबसाइट्स के बारे में और एआई के रोल के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि इस डिजिटल वर्ल्ड में कैसे सिक्योरली सर्वाइव कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी होता क्या है? साइबर सिक्योरिटी को हम दो टर्म्स से समझ सकते हैं। पहला है प्रिवेंशन, यानी कि मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ साइबर क्राइम। As a user, we have the responsibility to avoid the possibilities of cyber crime. दूसरा है प्रोटेक्शन। इन केस वी आर द विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम, तो हमें अपने डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करना है और उस क्राइम को किस तरह से रिस्पॉन्सिबली रिपोर्ट करना है। बेसिकली साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटा एंड कंप्यूटर सिस्टम्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिस्क्लोजर एंड डिस्ट्रक्शन। तो अब मैं आपको बताऊंगा कुछ डिफरेंट साइबर क्राइम्स के बारे में और उनसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहला जो सबसे कॉमन साइबर क्राइम है वो है साइबर बुलिंग। इसको मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा। सबसे पहला एग्जांपल, आपको कोई अननोन पर्सन किसी अननोन नंबर से कॉल या मैसेज करता है और कहता है कि वो आपका रिलेटिव है, दोस्त है या आपका नोन में है, और उसके थ्रू आपको बोलता है कि उसको पैसे की बहुत ज़्यादा नीड है और उसके बाद आपसे पैसे मांगता है और आप उसको पैसे ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। तो ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है, एक तरह का ऑनलाइन फ्रॉड है। इससे बचने के लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा कि जो भी आपसे पैसे मांग रहा है, जो भी आप बोल रहा है कि आपका रिलेटिव या दोस्त है, आप उससे पर्सनली जाके वेरीफाई करें कि वो ही मांग रहा है या नहीं, या फिर उसको नीड है या नहीं। अब आता है दूसरा एग्जाम्पल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे एक्टर्स की, सेलिब्रिटीज़ की फेक प्रोफाइल बनाकर उनके फैंस को, फॉलोविंग्स को मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किया जाता है। तो वो भी एक तरह का साइबर क्राइम है। फिर हमारा तीसरा एग्जांपल आता है, जो लोग होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इवेंट फर्म्स की, डोनेशन फर्म्स की फेक प्रोफाइल बनाते हैं और उस पर वीडियोस डालते हैं कि उन्हें सोशल वर्क के लिए डोनेशन रेज करानी है, और साथ ही साथ किसी पॉपुलर फिगर की या सेलिब्रिटी की डोनेशंस को भी शो करते हैं, स्पॉन्सरशिप को भी शो करते हैं, जिससे कि हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये एक रियल फर्म है और हम भी उसमें डोनेट कर देते हैं। तो ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है। इससे बचने के लिए हम सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं कि या तो हमारे जो लोकल में एनजीओज़ है या चैरिटी फर्म्स है वहाँ पे जाके डोनेट करें, या फिर अगर हम उसको अच्छे से जानते हैं फर्म को, तभी उधर जाके डोनेट करें। ऑनलाइन किसी भी तरीके का डोनेशन ना करें। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट साइबर क्राइम की, जिसे बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। इसमें आपको किसी अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता है और सामने पर्सन एक पुलिस यूनिफॉर्म में बैठा होता है और आपसे क्लेम करता है कि आपने क्राइम कमिट किया है, तो और कहता है कि हमने आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया है, और आप अगर इस कॉल को कट करेंगे तो हम आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स के थ्रू ट्रैक कर लेंगे। तो इस केस में आपको कोई अमाउंट सेंड नहीं करना है, इमीडिएटली कॉल को कट कर देना है। इस बात के लिए पुलिस ने भी गारंटी ली है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज़ कोई नहीं होती है। ये कंप्लीटली एक साइबर क्राइम है। अब नेक्स्ट साइबर क्राइम आता है फिशिंग अटैक्स। इसमें आपको एक ईमेल आती है जिसमें पॉपुलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट के ऑफर्स मेंशन किए होते हैं, और आपको एक लिंक दिया जाता है जिसमें आपको लॉगिन करके उन ऑफर्स को क्लेम करना होता है। लेकिन वो जो लिंक होता है वो एक फेक वेबसाइट का होता है। आप उस लिंक पे क्लिक करके अपनी लॉगिन डिटेल्स डालते हैं, लॉगिन करते हैं, तो आप अपनी डिटेल्स को अटैकर को भेज रहे होते हैं। इससे बचने के लिए आप सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं कि जो हमारी ऑथराइज्ड वेबसाइट्स है या ऐप्स है उधर ही जाकर शॉपिंग करें, या जो भी आपको चेक करना है सिर्फ ऑथराइज्ड वेबसाइट्स या ऐप पर जाकर करें। तो ये होता है फिशिंग अटैक। इसके अलावा काफ़ी सारे साइबर क्राइम चल रहे हैं, जैसे कि आपको व्हाट्सएप पर अक्सर एक APK फाइल सेंड की जाती है, और उसको जब आप डाउनलोड करते हैं तो आपका सिस्टम या जो मोबाइल होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, वो हैक हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आपको किसी भी APK फाइल्स को ऐसे डाउनलोड नहीं करना है। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई साइबर क्राइम हो जाता है तो आपको इमीडिएटली गवर्नमेंट के इस पोर्टल पे, जो कि है cybercrime.gov.in, पर जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करानी है और उसके बाद साइबर सेल में जाके अपनी FIR रजिस्टर करानी है।